इसलिए हम लोगों ने ओला उबर और रैपिडो के खिलाफ मोर्चा खोला है। चाहे मुख्यमंत्री है, मंत्री है, सबके दरवाजा हम लोग खटका चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ड्राइवर का साथ में अगर वो बदतमीजी भी करता है तो ड्राइवर को सहना पड़ेगा। हमारे पास क्या उपाय है? हम लोग, हमारे तो पेट काटा जा रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। धरने पर बैठेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। बच्चों का फीस नहीं है, राशन किराए का पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे? और यहाँ पे जितने लोग गाड़ी लिए हुए हैं, कोई जमीन बेच के लिया हुआ, कोई कुछ करके लिया, कोई कर्जे में लिया है, कोई बहुत तरह की दिक्कत में सभी ड्राइवर है। तीनों कंपनी है, ओला उबर रैपिडो, इसमें तो पहले नंबर की किसी तरह का हम ड्राइवर का सेफ्टी नहीं है। फ्रॉड बुकिंग करके गाड़ी छीन लिया जाता है, ले जा करके अपना घर के पास पहुंच जाते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, बहुत तरह का। नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अभी हम रांची के कचहरी चौक पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो एक हुजूम है जो अनिश्चितकालीन पर ये लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं, आंदोलन करेंगे। वो क्या मसला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, और यहाँ पे लिखा है कि ओला उबर हाय है। इनका कहना है कि ओला उबर के जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। ये लोग जितने भी हैं ये सभी टैक्सी ड्राइवर हैं। ये रांची में अपनी गाड़ियों को चलाकर, छोटी छोटी टैक्सी और टेम्पो को चलाकर अपने परिवार की निर्वहन करते हैं। उन तमाम बातों को जानेंगे कि क्यों इनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है, क्या आखिर मामला है, वो सब बातों को जानेंगे। पहले बात करते हैं कि इनका मसला क्या है। क्या नाम हो गया भैया? पप्पू सिंह नाम है। क्या मामला है? मामला ये है, अभी हम लोग ओला उबर और रैपिडो के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। क्यों? उन्होंने पहले कुछ दिखाया और आज रेट के लेके हम लोग इस चीज को लिए खड़े हैं रोड पे। तो ऐसा क्या हो गया था जो कि रेट वाला मामला लेके आप लोग? पहले दिखाया हम लोगों को रेट कि अब 25 रुपये किलोमीटर, और आज क्या है 10 रुपये किलोमीटर की हिसाब है। वो भी फेयर रास्ते पे हम लोग जब कस्टमर को लेके जाते हैं, बिल दिखा रहा है 200 रुपये, जगह पे जा रहे हैं तो 10 रुपये से भी कम की रेट आ रही है हमारे पास। उसके लिए हम लोगों ने ओला उबर और रैपिडो के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो आप अभी इसमें काम कर रहे हैं, ओला उबर के लिए काम कर रहे थे? हाँ जी हाँ, ये तमाम लोग जो हैं सो ओला उबर के लिए ही काम कर रहे थे? रैपिडो के ही ड्राइवर्स हैं हम लोग, ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल का। और ये प्राइवेट अपना नहीं चलाते? नहीं, प्राइवेट हम लोग का प्राइवेट बुकिंग वैसा कुछ नहीं है। ओला उबर और रैपिडो के ही बुकिंग पे हम लोग आश्रित थे, और उन्होंने आज हम लोग के साथ शोषण कर रहा है। उसकी वजह से आज हम लोगों को ये रास्ते पे आना पड़ा कंपनी के विरुद्ध में। तो ओला उबर में एक सपोर्ट गाइडलाइन करके एक होता है, हेल्प करने की बात होती है वहाँ पे, तो आप उनके कस्टमर केयर से बात नहीं किए? कस्टमर के ऑफिस भी यहाँ पे रांची में था, वो लॉकडाउन से बंद करके रखे हैं और कोई हेल्प नहीं है। कोई उनका हेल्पलाइन नंबर था पहले कंपनी का, वो भी बंद हो गया। मेल के थ्रू जवाब मिलती थी, वो भी बंद हो गया। कुछ और कंपनी के एम्प्लॉय के थ्रू बात होती थी, मसला सॉल्व होता था, वो भी प्रॉब्लम आज की डेट में सॉल्व नहीं हो रहा है। वो सिर्फ कहते हैं अच्छा ठीक है करता हूँ, मैं कंपनी से बात करता हूँ, आगे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ये यहाँ पे आप इस चीज के लिए प्रशासनिक मदद भी लिए? हाँ, परमिशन लिया गया है, परमिशन है, एसडीएम साहब से परमिशन लिए हैं। नहीं, मतलब ये जो आप लोग अभी जो आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए तो लेटर हमको लग रहा है कि कम से कम 7 साल से हम लोग लेटरबाजी कर रहे हैं। चाहे डीटीओ साहब हो, कमिश्नर जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, मंत्री है, सबके दरवाजा हम लोग खटका चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। करेंगे, करते हैं, बस यही आश्वासन मिल रहा है खाली। तो ये आपने लिखा है कि अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग इस पे हड़ताल पर हैं। तो ऐसे आप में नहीं लगता है आपको कि बहुत लोग ये यातायात प्रभावित हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, उससे ज्यादा प्रभावित क्या होगा? हम लोग बंद करेंगे अपना, हम लोग यहाँ पे नागा बाबा खटाल में बैठेंगे, बंद करना है। यातायात प्रभावित होने के हमारे पास क्या उपाय है? हम लोग, हमारे तो पेट काटा जा रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, राशन नहीं है घर पे, बच्चों की फीस नहीं जा रही है। प्रत्येक ड्राइवर बाहर का है, ये लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं काम करने के लिए, और आज रांची में आए हैं, किराए में रहते हैं, बच्चों का फीस नहीं है, राशन किराए का पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे वो? और सबके दरवाजे में खटखटा के हम लोग थक चुके हैं। अब हमारे पास मात्र एक ही उपाय है। मतलब एक दिन में कितना, मैं देखता हूँ ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं भैया, कितना मतलब एक दिन में आपकी कमाई हो जाती थी? सर देखिए, जब आज 2022 या 21 में 20 से पहले 25 से पहले हर इंसान का कमाई कम से कम 15 से 2000 रुपए का था। अच्छा। इसी दौरान सबने अपना कमर्शियल व्हीकल लिया और उबर, ओला और रैपिडो के साथ में अटैचमेंट किया। उस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारा काम ऐसे ही रहेगा जिस तरह है आज,
और जिस तरह हम आज ड्राइवरों के साथ हैं उस तरह हम हमेशा रहेंगे। इन्होंने आश्वासन तीनों कंपनियां दी थी। आज इन्होंने क्या किया कि बाइक को, टोटो को, ऑटो को, सबको इन्होंने अपने अटैचमेंट में ले लिया है, जबकि टोटो जो कमर्शियल नहीं है और बाइक जो कमर्शियल नहीं है। हमारी परमिट भी होती है, हमारी टैक्स भी है, हम सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और बाइक का कोई परमिट नहीं, कोई टैक्स नहीं है। ये बताइए, ये मसला सिर्फ रांची के लिए है या कि और भी जगहों के लिए? यहाँ रांची में सबसे ज्यादा दिक्कत है अभी। और यहाँ पे जितने लोग गाड़ी लिए हुए हैं, कोई जमीन बेच के लिया हुआ, कोई कुछ करके लिया, कोई कर्जे में लिया है, कोई बहुत तरह के दिक्कत में सभी ड्राइवर हैं। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं, 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। जबकि हम लोग जो है बहुत बार हर किसी का दरवाजा खटखटा चुके हैं। मुख्यमंत्री तो यहाँ सुनते होंगे, वो भी कुछ नहीं किए, ना ओला वाला किया, ना रैपिडो किया, और ना उबर करता है। उबर क्या करता है, उबर हमेशा सवारी की बात सुनता है। सवारी को उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है डिवाइस में, वो हमेशा सिर्फ सवारी का फेवर में है, ड्राइवर के फेवर में कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ड्राइवर का साथ में अगर वो बदतमीजी भी करता है तो ड्राइवर को सहना पड़ेगा। अगर वो कैंसिल करता है, कोई तरह का दिक्कत होता है और गली में नहीं जा रहा है गाड़ी, अगर वहाँ ड्राइवर कैंसिल करता है तो वो रेटिंग हटाता है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कि आ रहा हूँ भैया आपके पास, क्या मसला है, आप ही पहले बताइए। ये देखिए, मिनिमम चार्जेस ये तो बहुत ज्यादा है। 56 रुपए दे रहा है अभी, 52 रुपए में हम लोग को काम करना पड़ता है। जबकि तो 2 किलोमीटर पिकअप रहता है, 1.5 किलोमीटर पिकअप रहता है, और कस्टमर को छोड़ना रहता है ड्रॉप लोकेशन पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर रहता है। तो 56 रुपए 52 रुपए में कहाँ तक सही है? कोई कितने किलोमीटर का ये 1 किलोमीटर का है, 56 रुपए दिखा रहा है। 1 किलोमीटर का 56 रुपए। तो ये 56 रुपए का अगर आप राइड करते हैं, पिकअप लोकेशन भी पकड़ लीजिए आप, पिकअप लोकेशन हो गया, ड्रॉप लोकेशन हो गया। इतना अभी रांची की इतना क्राउड फुल रहता है, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 56 रुपए आपको जो दिखा रहा है 1 किलोमीटर, तो इसमें से आपको कितना मिलता है? इतना से इसमें कमीशन भी काटेगा, 4-5 रुपए मेरा कमीशन काटेगा। 56 रुपए में 56 रुपए में 42 रुपया मिलेगा। और इसका भी कहानी क्या है कि अगर बुकिंग गिरता है तो एक डिवाइस में नहीं गिरता है। अगर एक बार अगर कोई कस्टमर बुक करता है तो 4 से 5 डिवाइस में गिरता है। अब क्या है कि हम लोग क्या है कि अगर ड्राइविंग कर रहे हैं उस दौरान अगर बुकिंग आ गया तो हम लोग को तो बुकिंग पकड़ना है। अब कहीं गाड़ी ठुक जाएगा, कुछ भी, आप अगर बुकिंग देते हैं तो एक ही डिवाइस में दीजिए बुकिंग, अगला आदमी उठाएगा। अभी क्या 56 रुपया का बुकिंग में समझिए कि 3 किलोमीटर हम पिकअप करने के लिए जाते हैं, और 3 किलोमीटर पिकअप करने के लिए जा रहे हैं गली में, और वो आएगा 1 किलोमीटर, वो देगा 56 रुपया। 56 में 42 रुपया देगा हम लोगों को। ये है प्रॉब्लम। कंपनी हमेशा निरंतर जो है शोषण करने का प्रयास करते जा रही है। अभी देखिए कंपनी लोग में कंपटीशन हो गया है। ओला था पहले, अभी रैपिडो हो गया है, उबर हो गया है। तो ये लोग क्या है कि अपना कंपटीशन करने के लिए, भैया अगर आपको अगर अपना कंपटीशन करना है तो ड्राइवर का पेट में तो लात नहीं मारो। अभी क्या है कि कोई आदमी ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, और भी लोग हैं, उनसे मैं भैया बात करता हूँ। कि भैया आपने कहा कि हमारी मांग पूरी करो, आपको लगता है कि आप जब ये अनिश्चित काल के लिए अगर आप धरने पर बैठेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। कमाई नहीं होगी तो कैसे परिवार चलेगा? इसमें नहीं कमाते थे फिर भी परिवार चलता था, इसमें हम स्ट्राइक करेंगे फिर भी चलेगा। कितने लोग हैं घर में? घर में तो 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। तो आपको लगता है कि आप धरने पे बैठ जाइएगा तो 8-10 लोग कैसे रहेंगे? उसको तो मैनेज हमको करना है ना। अब जैसे ओला उबर अगर हम बंद रखते हैं फिर भी जैसे पहले चल रहा था उस हिसाब से चलेगा। मतलब आप प्राइवेट चलाइएगा, उसके बाद किसी ये ओला उबर के अंतर्गत नहीं रखेंगे? नहीं, मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे, और क्या करेंगे इसमें। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कि क्या नाम हो गया भैया? कन्हैया गुप्ता मेरा नाम हुआ सर। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, रामगढ़ से हैं हम। तो आपके अभी यही समस्या है? सेम समस्या है सर, ओला का हो या उबर का हो या रैपिडो का हो। कचहरी चौक से अगर स्टेशन का राइड हमारे कोई भी डिवाइस में गिरता है तो 6 किलोमीटर यहाँ से समथिंग पड़ जाता है स्टेशन, ठीक है। पेयरिंग हमको 240 का अगर यहाँ दिखता है स्टेशन छोड़ने का, स्टेशन जाने के बाद हम लोग का डिवाइस में दिखेगा 240 में से समथिंग वो 180 के आसपास दिखेगा। जब पिकअप जोन से ड्रॉप करने के बाद 240 से 180 का पेयरिंग दिखेगा, और कस्टमर का डिवाइस में देखेंगे 240 ही दिखेगा। तो जबकि हम लोग का डिवाइस में जो दिख रहा वो हम लोग को चाहिए रहता है, और कस्टमर भी उसी चीज को पेमेंट करते हैं। तो 240 से हमको अभी एक भैया बताएं यहीं पे जो थे, उन्होंने बताया क्या कि कस्टमर की सिर्फ बात सुनी जाती है। और उसके बाद मैं आपसे ये पर्सनल जानना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई कस्टमर आपके साथ बदतमीजी भी करते हैं क्या? जी सर,
कस्टमर के साथ बदतमीजी होता है। मेन मुद्दा है कि कस्टमर को कहीं से पिकअप किए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से जाके उनका डेस्टिनेशन पे मैंने उनको ड्रॉप भी किया। उसके बाद पेयरिंग जब मेरे पे कम दिखेगा और उन पे ज़्यादा दिखेगा तो वो पेमेंट करना नहीं चाहेंगे। काहे कि उनके डिवाइस में जो दिख रहा है वो नहीं करेंगे, मेरे डिवाइस में दिख रहा है वो चीज़ को पेमेंट करना चाहते हैं। इस बीच में हम लोग का दोनों के बीच में कस्टमर हो या फिर हम लोग कैप्टन है, दोनों के बीच में बदतमीजी हो जाती है सर। और इसके लिए जो वहाँ पे जो कॉल सेंटर है उस पे आप बात करते हो तो कोई इसके लिए सुझाव नहीं दिया जाता? रांची के अंदर ओला, उबर, रैपिडो तीनों कंपनी की कोई भी कंपनी की किसी तरह का ऑफिस हो ना ब्रांच हो, कुछ सुविधा नहीं दिया गया हम लोग। तो ओला उबर जो है ना, ओला उबर रैपिडो तीनों कंपनी के मनमानी बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया। रेट जो है 10 किलोमीटर के 160 रुपया देते हैं हम लोग को, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये मसला यहाँ पे अभी हम लोगों ने जान लिया है। आप ये बताइए कि आपकी मांग क्या है, आप क्या कहना कि हम लोग का रेट सही मिलना चाहिए। 30 रुपए किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। कितना? 30 रुपए किलोमीटर। तो 30 रुपए किलोमीटर अगर आप करिए, 30 रुपए किलोमीटर अगर आप करिएगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी तो इस चीज की दिक्कत होगी। सरकार लागू किया है मुंबई में 30 रुपया, सरकार लागू किया है। आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, 17 रुपए किलोमीटर चलवा रहे हैं, 16 रुपए चलवा रहे हैं। ये चीज को आप देखिए। और मैचिंग बुकिंग बंद होना चाहिए। मैचिंग बुकिंग की वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है। एक साथ में 10 मोबाइल बजेगा, जो पहले उठा ले। अच्छा, ये क्या है मैचिंग बुकिंग? मैचिंग बुकिंग ये है कि एक अगर आप कोई कस्टमर राइड बुकिंग करती है तो उस राइड को कम से कम मिनिमम 10 डिवाइस में ट्रांसफर कर दिया जाता है एक साथ में। उसमें जो पहले एक्सेप्ट कर पाया उसी के डिवाइस में शो होगा, बाकी लोग को नहीं शो होता है। दूसरे डिवाइस में, एक ही डिवाइस में वो जो शो होता है दूसरा डिवाइस में फिर नहीं जाता है, और वैसे हमें घंटों तक बैठा रहना पड़ता है बुकिंग के इंतजार के लिए। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बस हम एक बात अब जानना चाहेंगे। हाँ, सेफ्टी के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पे तीनों कंपनी है, ओला, उबर, रैपिडो। इसमें तो पहले नंबर की किसी भी तरह का हम ड्राइवर का सेफ्टी नहीं है। सबसे पहले कि अगर कोई इंटरसिटी गलती से बुकिंग आ जाती है आउट स्टेशन बाहर की, तो हमसे फ्रॉड बुकिंग करके गाड़ी छीन लिया जाता है। हम लोग से आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और गाड़ी का सारा पेपर लिया जाता है, और कस्टमर से कुछ नहीं, सिर्फ एक मोबाइल नंबर और ओटीपी बस। ऐसा कभी आपकी ये जो अभी जितने सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, कभी इस तरह की घटना हुई है किसी के साथ जाके आउट ऑफ स्टेशन आप गए हो, आपके साथ बदतमीजी किया गया हो और वहां से आपकी गाड़ी छीन ली गई हो? बदतमीजी नहीं, वहाँ ले जा करके मारपीट भी लोग करते हैं। ले जा करके अपना घर के पास पहुंच जाते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, बहुत तरह का। ये गाड़ी जब छिनाता है, अगर कोई छीन लेते हैं तो इस पर कंपनी आपको कोई हर्जाना नहीं पे करती? कंपनी कुछ नहीं करती। कंपनी सीधा अपना पर्दा झाड़ देती है कि हमें क्या पता ड्राइवर क्या था, उसका क्या था। हमारा सब चीज जाता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा थाना जाइए, FIR कीजिए, गाड़ी का जो भी कुछ करना है आप कीजिए। और कोई भी मतलब किसी चीज ड्राइवर का कोई मतलब की वैल्यू ही नहीं है। अभी आप लोगों की मांग क्या है, कोई एक आदमी बताइए। देखिए, हमारी मांग यही है कि हम जितने भी हम लोग ड्राइवर सब हैं, हमें कुछ ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है। जो पहले था हम लोग वही मांग रहे हैं कि हम लोग को पहले ही जो हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही चलाइए। जो स्टार्टिंग पॉइंट दिए हैं, स्टार्टिंग जो दिए हैं वो कीजिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी तो बाइक टैक्सी जो है, बाइक टैक्सी जो है ना सर, सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम ये हो रहा है, बाइक टैक्सी है। अभी हम मौजूद थे कचहरी चौक पर, जहां हम लोगों ने जाना कि ओला, उबर और रैपिडो की मनमानी नहीं चलेगी इन मुद्दे पर। और इनका जो मांग है कि मतलब जो पहले का रेट था, कंपनी से ये लोग यही कह रहे हैं कि जो पहले का रेट था वो रेट इनको मिलना चाहिए। जो अभी रेट नहीं मिल रहा है उसके लिए ये लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। देखते हैं इनकी मांग कब तक पूरी होती है। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिवम, कैमरा सहयोगी प्रशांत तिवारी जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।